नमस्ते। गीता ईशोवास्योपनिषद। अग्ने नये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्य अस्मजोहे रानम मेनो भूयास्तुम ते नमोक्ति विधेम। ये ऋग्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद में भी यही है। अग्नि, हे अग्नि के अधिष्ठा देवता, अस्मान हमें, राये परम धर्म रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए, सुपथा सुंदर शुभ और उत्तरायण मार्ग से नया ले चलिए। देव, हे देव, विश्वानी संपूर्ण वयुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाले हैं। अस्मतः हमारे जुहारणम इस मार्ग के प्रतिबंधक, एन जो भी पाप हों उन सबको योधि दूर कर दीजिए। ते आपको भुजिष्टाम बार बार, नमः उक्तिम नमस्कार के वचन, विधेयम हम कहते हैं, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो ये जो वर्ष है ईशोवास्य उपनिषद में है। और इस वर्ष की जो व्याख्या है वो अलग अलग हिसाब से की गई है। तो पहले हम लेते हैं कि वैदिक अर्थ इसका क्या है। तो जो वैदिक अर्थ इसका है अ, वो है कि हे प्रभु, कुछ ऐसी क्रिया करो, कुछ ऐसी कृपा करो कि हम सदा सन्मार्ग से ही धन कमाएं। आपकी कृपा से पाप हमारे से दूर रहे, कुटिलता हमारे से दूर रहे। ये तो इसका एक अ, जो अर्थ है नटशेल में है। अब इसमें अगर आप पढ़ें इसको तो उसका मतलब यह है कि जैसे हमारे दिमाग में गलत तरीके से धन कमाने के जब भी विचार उठे, जब भी अंकुर उठे, तो उसको वहीं खत्म कर दे। ना ऐसे विचारों का बीज रहेगा और ना ही अ, जो है रद्दी यानी कि बेकार जो कर्म रूप हैं वो उठेंगे, उनका अंकुर उठेगा। निब द इविल इन द बड। जब अज्ञान पुष्प नहीं रहेगा तो कर्मफल होगा ही कैसे। सो कुटिलता को, पाप को पृथक कीजिए। हम ना तो कुटिल मार्ग से धन कमाएं और ना ही पाप की कमाई जुटाएं। तो क्या है कि जो हमारे नियम हैं, राष्ट्रीय नियम हैं, हमारे कुछ अ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने फॉर्म किए हैं, उसको तोड़ना ही एक कुटिलता है। अब आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपने सीए को बुला के इधर उधर करा दिया, तो वो भी जो है एक तरह की कुटिलता है। तो ये सब चीजें आती हैं जुहोरानम में। जुहोरानम, प्रभु के प्रति पाप जो है वो एन है। तो प्रभु ने एक नियम बनाया कि भाई जो स्वेदस्य है, पसीने की कमाई है, वही तुम्हारी कमाई है। तो बिना श्रम के अगर आप कमाई कर रहे हैं, आप जुए में, सट्टे में, लॉटरी में कमाई कर रहे हैं, तो वह सब पाप है। तो हे प्रभु, मुझे इन सब चीजों से दूर करो। और इस कार्य के लिए हम आपकी बहुत अधिक आपके लिए नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। और आपकी उपासना ही हमें एक कुटिलता से, पाप से बचाएगी। अर्थात इस धन की गुलामी से हम कहाँ बच पाएंगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि हम सदा सन्मार्ग से ही धन कमाएं। आपकी कृपा से कुटिलता वो पाप हमारे से दूर रहे। तो ये एक जो मीनिंग है ये वर्ड्स का है। और ये मीनिंग जो है हमने लिया है अपना अ, वैदिक उससे। वैदिक जो हमारे हैं
वो यही बोलते हैं। अब हम आते हैं कि बाकी जो व्याख्याएं हैं वो क्या बोलती है। तो बाकी जो हमारी व्याख्याएं हैं, जैसे हम्म, सबसे पहले हम शंकराचार्य जी की व्याख्या को लेंगे। शंकराचार्य जो है वो यहाँ अग्नि को, जो अगर आप देखें तो ये अग्नि से शुरू हो रहा है। अग्नि को यहाँ वो एक रिचुअल मानते हैं, पौराणिक सेंस में मानते हैं कि भाई गॉड के लिए सेक्रीफाइस करना है, द सेक्रीफाइशियल गॉड। और हम ये भी मानते हैं कि वो जो सुप्रीम है, सुप्रीम गॉड है, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो भाष्य में जो ये प्रेयर है, ये जो वर्ड्स है, ये प्रेयर है। किस लिए प्रेयर है? ये गाइडेंस के लिए प्रेयर है। हे अग्नि, लीड अस टू द गुड पाथ। हे अग्नि, हमें अच्छे रास्ते पर चलाइए। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो प्रिसाइड डेटी है इनका, अग्नि, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। उसको हम कह रहे हैं कि हमें जो है सुपथ पर चलाएं, और जो कुपथ है, अपथ है, यानी कि जो पाप कर्म है या जो अधर्म है, उससे हमें दूर रखें। और जो शंकराचार्य जी हैं, उनके लिए ये एक अ, एक तरह का एक एम जो उन्होंने दिया है, वो यह है कि जो नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, ज्ञान है, उसका जो अ, सही तरीका है, वो यही है कि सही पथ पर चलकर सही ज्ञान को प्राप्त करें और उसको सही कार्यों में इस्तेमाल करें। वही धर्म है, जिससे हमारी जो इग्नोरेंस है वो दूर हो, हमारी अज्ञानता दूर हो। और उन्होंने ब्रह्म के अलावा भी बहुत सारे डेटिस को कहा है कि जैसे अग्नि है, यहाँ अग्नि को कह रहे हैं कि भाई एक तरीके से हमारा जो इनर सेल्फ है, इनर जो हमारा आत्म अ, आत्मा कहना चाहिए, एक तरीके से इनर सेल्फ, वो इग्नोरेंस को दूर करे और हमें जो मोक्ष है उसका राह दिखाए। तो शंकराचार्य जो है वो एक रिचुअल इन्वोकेशन करते हैं अद्वैत के साथ, और कहते हैं कि भाई हमें जो है बिल्कुल राइट पाथ दिलाओ, राइट पाथ दिखाओ, और जिससे हमारी जो ब्रह्म का ज्ञान है वो बढ़े, और हमें जो ये बाहरी आडंबर हैं, एक्सटर्नल राइट्स हैं, इनसे मुक्ति मिले। तो ये जो हमारा है, ये शंकराचार्य जी का आ, व्याख्या है। अब हम आते हैं दूसरी व्याख्या, जो श्री अरविंदो जी की व्याख्या है। श्री अरविंदो जी की जो व्याख्या है वो स्पिरिचुअली है, साइकोलॉजिकल है। और उन्होंने कहा कि जो अग्नि है वो है डिवाइन लाइट या कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस फोर्स, जो लीड करती है किसी भी एस्पिरेंट को अंदर की तरफ, इनवर्ड। सो लीड अस टू अ गुड पाथ is an inner petition that guides our life, force, and mind from ignorance and error toward the supramental truth and divine realization. तो जहां हमारे शंकराचार्य जी ज्ञान और अद्वैत रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, श्री अरविंदो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अग्नि, जो हमारी इनर डिवाइन एनर्जी है, वो हमें गाइड करे, नॉट ओनली टू द नॉलेज बट टू द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर। नेचर मीन्स लाइफ एंड बॉडी, so that the divine can be manifest on earth. So जो अरविंदो, महर्षि अरविंदो हैं, उनका कहना ये है कि जो वैदिक गॉड है या हमारे कॉन्शियसनेस की जो काम है, वो जैसे अग्नि है, ये है कॉन्शियस पावर ऑफ सेक्रीफाइस, illumination and transformation. So it should guide us from falsehood to the truth. गीता प्रेस क्या कहती है? गीता प्रेस की कमेंट्री क्या है? गीता प्रेस जो है ये क्योंकि गीता प्रेस की जितनी किताबें आपको मिलेंगी सब डिवोशनल है, और एक जनरल ऑडियंस के लिए बनाई गई हैं। तो
वो कहती है कि हे अग्नि, हमें शुभ मार्ग पर ले चल और पाप के मार्ग पर न चलाना. So that normally connects the Liya of Vedic ritual tradition. Here we are asking Agni, that is fire, sacred fire, to be favorable and keep the worshipper on the right track, on the right path, so that we should not go towards the adharma. तो ये जो है तीसरा व्यू है गीता वृक्ष का. लेकिन आप अगर तीनों को मिला के देखें एक बार को, तो तीनों एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि invocation for guidance, that is away from right and wrong, that is away from wrong and go towards the light, is the uh, soul of all these three. कि भाई आप जो हैं असत्य को छोड़ें, सत्य की ओर बढ़ें, और जो हमारे अग्नि है ये इन्वोकेशन करें हमें सत्य की खोज के लिए, सत्य में आगे बढ़ने के लिए. तो एक 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 लाइन फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ. जो हमारे शंकराचार्य जी हैं वो क्योंकि अद्वैत फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि अग्नि इज ए पॉइंटर टू ब्रह्म. द राइट पाथ कल्मिनेट इन ज्ञान एंड लिबरेशन. ज्ञान मीन्स सेल्फ नॉलेज एंड लिबरेशन. दैट इज गेटिंग द मोक्ष. Sri Aurobindo says that it is a spiritual dynamic. He said Agni is a inner divine force. The aim is not only liberation, but transformation and manifestation of higher truth in the life. As the Gita Press, जो तीसरी हमारी किताब है गीता प्रेस, वो कहती है कि ask sacrificial fire or Agni Devta to guide us to go on the righteous path, practically devotional emphasis, and not allow us to go on the asatya, the wrong path. So this is what uh, these three says together. So this is about this interpretation of this particular. I hope that you might have understood it, and the next I'll take something other. So namaste and thank you very much.